आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप के बारे में। तो फोटोशॉप को ओपन करते हैं सबसे पहले। तो फोटोशॉप को ओपन करने के लिए हम लोग सबसे पहले विंडो प्लस आर बटन पुश करेंगे। जब विंडो प्लस आर बटन पुश करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फोटोशॉप। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा फोटोशॉप ओपन हो रहा है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले टूल्स के बारे में जान जाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे धीरे धीरे फाइल्स, एडिट, इमेज सब के बारे में पढ़ेंगे। तो टूल्स ऑप्शन को जानने के लिए सबसे पहले हम एक इमेज लेते हैं। इमेज लेने के लिए फाइल पे क्लिक कीजिएगा, आप ओपन पे क्लिक कीजिएगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारा इमेज दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें से कोई एक इमेज ले लेते हैं। तो इस इमेज पे क्लिक करते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हम इमेज ले सकते हैं। इमेज लेने का एक ये तरीका है। उसके बाद हम चाहेंगे तो इमेज लेने के लिए एक दूसरे तरीके से भी इमेज ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग इसको क्लोज करते हैं और खाली जगह पे जहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे हम लोग माउस से डबल क्लिक करेंगे। देखिए जब माउस से डबल क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल रहा है। अब यहाँ पे हम इमेज को ले लेते हैं। इस इमेज को ले लिए, किसी भी आप इमेज को ले सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। अब हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने ये इमेज लिया है। ये जो लाइन दिख रहा है इसको हटाने के लिए हम लोग व्यू पे क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हट जाता है। अब देखिए सबसे पहले टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो अपने आप दिखा देगा। देखिए रेक्टेंगल मार्की टूल। तो रेक्टेंगल मार्की टूल का यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो इनका बस यूज है सिलेक्ट करने के लिए। जब हम लोग रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट कर लिए, ये हम लोग का इतना पोर्शन क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग चाहते हैं जो सिलेक्ट पार्ट है उसको कहीं दूसरे जगह लेके जाने के लिए तो न्यू पे क्लिक करेंगे। हम लोग एक पेज ले लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। अब इस जगह पे हम लोग ये जो सिलेक्ट हुआ इमेज है उसको हम लोग लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मूव टूल है, यहाँ पे जब कर्सर को रखेंगे तो दिखाएगा मूव टूल। इस पे क्लिक करके जो जब भी देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हुआ पार्ट है हम लोग का दिखा रहा है। अब यहाँ से इसको हम लोग उठा के ले जा सकते हैं। तो मार्की टूल का यूज है, रेक्टेंगल मार्की टूल का यूज है सिलेक्ट करने के लिए। हम लोग किसी भी इमेज का कोई भी पार्ट को हम लोग रेक्टेंगल सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इलेप्टिकल टूल का भी यूज है। तो इलेप्टिकल टूल से भी हम लोग क्या करते हैं तो सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं इलेप्टिकल टूल पे। अब देखिए ये तो पहले से मार्की टूल सिलेक्ट है यहाँ पे। अब इसको हटाने के लिए हम लोग पहले कंट्रोल प्लस डी करते हैं तो ये जो सिलेक्ट है वो हट गया है। अब हम यहाँ पे इलेप्टिकल मार्की टूल लिए थे तब हम लोग इसका यूज करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का सिलेक्ट हो गया। तो ये गोल करके सिलेक्ट करते हैं। इन दोनों में बस यही अंतर है, दोनों का यूज वही है सिलेक्ट करने के लिए। रेक्टेंगल का यूज है सिलेक्ट करने के लिए और मार्की टूल का इसका भी यूज है सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन ये आपका रेक्टेंगल में होगा, ये आपका इलेप्टिकल में होगा। ये हम लोग का सिलेक्ट हो चुका है पार्ट। अब इस इमेज को हम लोग चाहते हैं जितना पार्ट सिलेक्ट हुआ उसको चाहते हैं दूसरे जगह पे लेके आने के लिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मूव टूल का। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आपका मूव टूल। अब मूव टूल पे क्लिक करके इस इमेज को हम लोग लेके आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे जगह पे। तो आप समझ गए होंगे आपका रेक्टेंगल मार्की टूल का यूज और इलेप्टिकल मार्की टूल का यूज। इन दोनों का यूज होता है सिलेक्ट करने के लिए और मूव टूल का यूज होता है किसी भी इमेज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराने के लिए। इसके बाद आगे हम और ऑप्शन पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे लासो टूल। तो सबका यूज होता है सिलेक्ट करने के लिए। तो इसके देखिए जो सिलेक्ट है इसको हम लोग कंट्रोल डी से हटा देते हैं। तो आगे जो भी ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे तो इसके लिए हम लोग एक अलग क्लास है उस पर आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। धन्यवाद।